Hello बच्चों, let's see this question. The question says, let epsilon naught denote the dimensional formula of the permittivity of the vacuum and mu naught that of the permeability of the vacuum. If m is equal to mass, L is equal to length, T is equal to time and I is equal to electric current, then क्वेश्चन कह रहा है कि अगर परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम का डायमेंशनल फार्मूला एप्सिलॉन मतलब एप्सिलॉन नॉट अगर परमिटिविटी ऑफ द डायमेंशनल फार्मूला को रिप्रेजेंट कर रहा है और म्यू नॉट अगर परमेबिलिटी ऑफ द वैक्यूम है, तो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। अगर क्वेश्चन में एम मास को, एल लेंथ को, टी टाइम को और आई अगर इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो अब देखो, अब आता है कि डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकालेंगे क्या। एक तरीका है तो याद कर लो, और दूसरा तरीका है कि कोई ऐसा फॉर्मूला लिखो जिसमें एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट यूज हुआ हो। ठीक है, तो उसमें क्या करो कि फॉर्मूले में जो जो वर्ड यूज हुआ है ना, जो जो वर्ड, सबका यूनिट लिख लो और एप्सिलॉन नॉट का वहां से काट कूट के निकाल दो। तो ये नॉर्मल तरीका होता है, तो यही इसका की कॉन्सेप्ट होगा। तो एप्सिलॉन नॉट के लिए हम लोग एक फॉर्मूला लिखेंगे। एप्सिलॉन नॉट के लिए वो हो जाएगा एफ इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये एक मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का आ जाएगा क्या, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा जो क्यू स्क्वायर अपॉन एफ आर स्क्वायर का होगा। 4 पाई का इसलिए हटा दिए क्योंकि इसका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला होता नहीं है। तो पहला की कॉन्सेप्ट का पहला पार्ट आ गया। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो डायमेंशनल फॉर्मूला के स्क्वायर अपॉन एफ आर स्क्वायर का होगा। अब आता है किसका डायमेंशनल फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट का। तो एप्सिलॉन नहीं, एप्सिलॉन नॉट का नहीं, म्यू नॉट, म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो वो उसका फॉर्मूला हो जाएगा क्या, डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन अपॉन डायमेंशन ऑफ करेंट, डायमेंशन ऑफ करेंट का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अपन समझ गए म्यू नॉट का क्या क्या डायमेंशन होगा, इसका डायमेंशन होगा जो फोर्स अपॉन करंट के होल स्क्वायर का डायमेंशन होगा, वो म्यू नॉट का हो जाएगा। और एप्सिलॉन नॉट का हो जाएगा क्या, क्यू स्क्वायर अपॉन एफ आर स्क्वायर का। तो ये दो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे कि अब करेंगे कि जब हमको एप्सिलॉन नॉट निकालना है तो क्यू स्क्वायर एफ स्क्वायर आर स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला रखते हैं और उसको कट कुट करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट का आ जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था, क्यू स्क्वायर अपॉन एफ आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा आई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, मतलब करेंट इंटू टाइम। एफ का हो जाएगा एम एल इंटू टी स्क्वायर, एम एल इंटू टी स्क्वायर। उसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेडियस हो जाएगा एल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो जो आ रहा है वो आ रहा है एम इंटू एल माइनस, उसके बाद टी की पावर -4 और टी की पावर 4, ये आ जाएगा कितना, एक मिनट, एम की पावर -1, एल की पावर -3, टी की पावर 4 और आई की पावर 2। तो देखो ये आ गया एम टी। तो ऑप्शन नंबर बी तो सही है। अब आता है म्यू नॉट में। तो म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला था फोर्स का और करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला का होल स्क्वायर। तो फोर्स का हो जाएगा क्या, एम एल अपॉन टी स्क्वायर। और करंट, करंट का क्या हो जाएगा, करंट का हो जाएगा आई और आई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया ये क्या, एम एल इंटू टी स्क्वायर आई की पावर -2। तो ये दोनों, ठीक है, तो ये ऑप्शन देख लो एम एल टी स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर सी। तो हेंस ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।